अलवर का खूनी कांड। गौशाला में भूख से मरती गायें। और गौरक्षक गुंडों की इनसाइड स्टोरी। एक बड़ी तहकीकात। गौ तस्करी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या के बाद पूरे देश में सनसनी फैली है। अलवर के इस खूनी कांड के बाद एक बार फिर ये चर्चा गर्म हो गई है कि क्या गायों की रक्षा के नाम पर गौरक्षक गुंडागर्दी करते हैं। एबीपी न्यूज ने इस बात की बड़ी तहकीकात की है, साथ ही उन गौशालाओं की भी खोज खबर ली है जहां पलती हैं बड़ी संख्या में गायें। लेकिन सबसे पहले बात उन गुंडों की जिन्होंने गौरक्षा के नाम पर दरिंदगी की इंतहा कर दी। आखिर कौन हैं ये गौरक्षक गुंडे, देखिए ये इनसाइड स्टोरी। दरिंदगी की इन तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया है। दिन के उजाले में बेरहमी के इस खेल ने हर किसी को डरा दिया है। तस्वीरें राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ की हैं, जहां गौरक्षा के नाम पर लोगों की भीड़ ने पीट कर पहलू खान नाम के एक शख्स को मार डाला। बताया जाता है कि पहलू खान जयपुर से दिल्ली की ओर एक गाड़ी में अपने परिवार वालों के लिए दूध के लिए गौवंश के पशु ले जा रहे थे। उसी समय लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ी रुकवा दी और फिर गौ तस्करी के शक में पीट कर उनकी जान ले ली। दिल दहला देने वाली इस वारदात में जान गंवाने वाले पहलू खान के परिवार के कई और सदस्य भी बुरी तरह घायल हो गए थे। बहरोड़ में हुए इस खूनी कांड के बाद पुलिस ने मारपीट के वीडियो को देखकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी का नाम है विपिन यादव, दूसरे आरोपी का नाम है रविंद्र यादव और तीसरे आरोपी का नाम है कालू। पुलिस का कहना है कि यही वो 3 शख्स हैं जिन्होंने पहलू खान की गाड़ी को रुकवाया था और फिर भीड़ के साथ हमला करके उनकी जान ले ली थी। तो क्या ये सच है? क्या विपिन, रविंद्र और कालू ही अलवर के बहरोड़ में हुए खूनी कांड के असली गुनहगार हैं? एबीपी न्यूज ने जब इस बात की पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। सबसे पहले सुनिए पहले आरोपी विपिन यादव की कहानी। गौरक्षक गुंडों की इनसाइड स्टोरी। अलवर के बहरोड़ में खूनी कांड के आरोपी विपिन यादव का पूरा सच क्या है, इस बात की तहकीकात के लिए एबीपी न्यूज की टीम बहरोड़ पहुंची तो पता चला विपिन एक छात्र नेता है और घटना वाले दिन उसने गौवंश ले जा रहे वाहनों के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगाकर उन्हें रोका था। इसके बाद हुई मारपीट में भी वो शामिल था। विपिन ने पुलिस को दिए अपने बयान में भी अपने गुनाहों का इकरार किया है। हालांकि विपिन के घर वाले कुछ और ही कहते हैं। विपिन के परिजनों का कहना है कि विपिन ने जो किया वो गायों की रक्षा के लिए किया, लेकिन दरिंदगी की वारदात में मरने वाले शख्स पहलू खान की पिटाई में वो शामिल नहीं था। महज 19 साल की उम्र में छात्र संघ अध्यक्ष बनने वाले विपिन के परिवार वालों का कहना है कि गौ रक्षा करना कोई अपराध नहीं है और जहां तक विपिन पर लगे केस का सवाल है तो विपिन ने मृतक पर वार करते हुए उसका न तो कोई वीडियो दिखा है और न ही ऐसा कोई सबूत सामने आया है। परिवार का कहना है कि जब गौ तस्कर हमले करते हैं तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता, लेकिन विपिन ने अगर गौ तस्करों से गौवंश को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस वक्त मैं विपिन यादव के घर पर हूं और विपिन के माँ जो है प्रीति जी, वो मेरे साथ हैं। प्रीति जी, आपसे जानना चाहूंगा ये सब कुछ हुआ, आप क्या सोचती हैं इस पूरे बारे में? गौ रक्षा कर रहा था, वो तो कोई गलत काम तो कर नहीं रहा था, गौ तस्करों को रोक रहा था, तो इसमें गलत नहीं है। कोई भी आदमी ऐसे सुनेगा कि गायों को कटवाने के लिए ले जा रहे हैं तो वो ऐसे कैसे जाने देंगे। उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने भागने की कोशिश की तो ये मार पिटाई हो गई।
जी, उसी आदमी को नहीं पीट रहा था, वो दूसरे आदमी को पीट रहा था। जो मरने वाला है ये यहाँ हुआ ही नहीं। ये घटना कांकर लोपा के पास में पुलिस ने इन दोनों को एक मुकदमा बना दिया। वीडियो में जी एक विपिन थोड़ी मार रहा है, 200 आदमी मार रहे हैं और अकेले विपिन की हेडलाइन बना रखी है जी। तो उसमें तो सबका वो होना चाहिए और ये कोई गलत काम तो किया नहीं है। विपिन के घर वाले विपिन को बेगुनाह बताते हैं। और अब सुनिए विपिन जिस कॉलेज में पढ़ता था, जहां पढ़ते हुए वो छात्र नेता बना, जहां वो अपनी राजनीति की धार को लगातार तेज कर रहा था, वहां के प्रिंसिपल का विपिन के बारे में क्या कहना है। बहरोड में जो हादसा हुआ उसके 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इन्हीं में से एक आरोपी है विपिन कुमार यादव, जो बहरोड कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष भी है। 1 साल पहले तकरीबन जब पिछले साल चुनाव हुए थे, तब विपिन यादव फर्स्ट ईयर में रहते हुए ये चुनाव जीते थे। इस वक्त इसी कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिजभूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं। ब्रिजभूषण जी, आपसे जानना चाहूंगा कि विपिन यादव के खिलाफ क्या किसी तरीके के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या कॉलेज में कोई इस तरीके की हिंसा का मामला कभी दर्ज हुआ? जहां तक मेरी जानकारी है, विपिन के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है और कॉलेज में जहां तक उसकी एक्टिविटीज का है तो कभी इस तरह का नहीं हुआ कि उसने कोई इस तरह के कॉलेज में अनुशासन भंग करने की कोशिश की हो। उसका स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल के साथ काफी अच्छा व्यवहार था। तो जैसा कि कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि विपिन के खिलाफ किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला या कॉलेज के परिसर में किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि में शामिल रहने की कोई शिकायत नहीं आई थी। वो मिलता जरूर था लेकिन क्लासेस में वो रेगुलर नहीं रहता था। तो सुना आपने विपिन के कॉलेज के प्रिंसिपल उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और अब सुनिए बहरोड खूनी कांड के दूसरे आरोपी रविंद्र यादव की ये इनसाइड स्टोरी। बहरोड खूनी कांड के दूसरे आरोपी रविंद्र यादव के बारे में तहकीकात के बाद पता चला कि वो बहरोड के कैलाश हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ है। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करी के शक में पहलू खान की हत्या में रविंद्र भी शामिल था। हालांकि रविंद्र यादव के परिजनों का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। ये मामला हुआ उस दिन ड्यूटी से आया था, वो 2 बजे थे। यहाँ क्या करते हैं? जीएनएम है जी, कैलाश हॉस्पिटल में है जी यही। और 2 बजे ड्यूटी करके यहाँ आए, आराम किया, रेस्ट किया है। और उसके बाद मैं भी ऑन सर्विस हूँ। मैं 5 बजे से ड्यूटी पे गया तो उसको यहीं छोड़ गया हूँ घर। जी, तो कैसे उनको फिर पकड़ लिया गया, कैसे उनका नाम आ गया? उनका नाम तो अब ये तो पुलिस वालों को पता है या जो वो कर रहे हैं उनको पता है कि वो कैसे नाम आया। वो कह, मैंने वीडियो देखा या कहीं मेरे को उसकी फोटो नहीं नजर आई जी। हाँ, वो उधर से आता जाता वहीं से रास्ता है जहाँ ये घटना हुई है, वहीं से उसका रोज का आने जाने का रास्ता है। वही वो जो 1-2 अपने पुलिस वाले हैं या होमगार्ड के जवान हैं, वो हमारे यहाँ के लोकल है, वो उनको जानते हैं। उनको पास वो खड़ा हो गया होगा, हो सकता है आते जाते। और मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा क्या लेना देना है। बहरोड खूनी कांड के दूसरे आरोपी रविंद्र यादव के बाद अब कहानी इस खूनी कांड के तीसरे आरोपी कालू की है। गौ तस्करी के शक में पहलू खान की हत्या के बाद पुलिस ने जिस तीसरे आरोपी कालू को गिरफ्तार किया है, वो अलवर के बानसूर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि कालू भी दरिंदगी की वारदात में शामिल था। हालांकि दूसरे आरोपियों के घर वालों की ही तरह कालू के घर वाले भी उसे बेगुनाह बता रहे हैं। अलवर के बहरोड में हुए खूनी कांड के बाद चर्चा यह है कि दिल दहला देने वाली इस वारदात को गौरक्षक दल के सदस्यों ने अंजाम दिया है। हालांकि गौरक्षक दल के अधिकारी इस बात को सिरे से नकारते हैं और किसी भी तरह की हिंसा में संलिप्त न होने की बात कहते हैं। दल के कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का अपवाद नहीं करता। हमारे विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती। हम बिगर पुलिस प्रोटेक्शन के कोई भी कदम नहीं उठाते। जब भी हम काम करते हैं, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, रामगढ़ विधानसभा में मैं काम देख रहा हूँ। बाकी अगर कोई भी मुकदमा हमारे किसी भी कार्यकर्ता के प्रति आज तक भी कोई दर्ज नहीं हुआ, ऐसी कोई भी घटना नहीं होती, क्योंकि हम पुलिस के प्रोटेक्शन के बाहर कोई भी काम नहीं करते, कानून हाथ में नहीं लेते। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड में गौरक्षा के नाम पर हुए खूनी कांड ने पूरे देश में ये चर्चा गर्म कर दी है कि क्या गौरक्षक गुंडागर्दी करते हैं। हालांकि गौरक्षकों का कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। और अब कहानी उन गौशालाओं की जहां पलती हैं सैकड़ों गाय। आखिर क्या है इन गौशालाओं का हाल, देखिए एबीपी न्यूज की ये बड़ी पड़ताल।
ये तस्वीरें देश की सबसे धनी गौशाला में से एक कानपुर गौशाला सोसाइटी की हैं। 200 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति इस गौशाला के नाम है। गौवंश की रक्षा के लिए गठित ये सोसाइटी कानपुर में 3 गौशाला चलाती है। पहली गौशाला कानपुर के भौंती में है, दूसरी जालौन के कालपी में और तीसरी गौशाला कानपुर के ही महाराजपुर में है। एबीपी न्यूज की टीम जब भौंती पहुंची तो गौशाला के सुपरवाइजर राम किशोर तिवारी ने जो कहानी हमें सुनाई वो बेहद विचलित करने वाली थी। राम किशोर तिवारी के मुताबिक 1 मार्च से अब तक 21 गायें यहां भूख की वजह से मर चुकी हैं और जब इन्होंने प्रबंधन के सामने ये मुद्दा उठाया तो इन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। कितनी गौ माता की मौत हो चुकी है? 21 गौ माता की मौत हो चुकी है। 21 गौ माता की मौत हो चुकी है, वजह क्या रही? वजह ये रही कि भूसा तो मिलता था लेकिन इनको कोई पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता था, जिससे वो भूसा खाती थी, 2-4 मुंह तो खा लेती थी और भूसा नहीं खाती थी। इसका मैंने आवाज उठाया, इसको मैं कई महीनों से लगातार बोलता आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महामंत्री कहते थे कि गायों को जो ये मर रही हैं तो क्या तुम लोग कोई ऐसा जहर दे देते हो कि गाय मर जाती हैं? तो हम लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम करवा लो, हम लोगों का पावर नहीं है पोस्टमार्टम करवाने का। तो वही लेटर बनाए और वही लेटर बनाए तो उसमें दूध का दूध पानी को पानी आ गया कि भूख के द्वारा गाय मर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि भुखमरी की वजह से ही गायों की मौत हो गई। तो ये मतलब जो है, ये मैंने जब उछाल मारा तो हम ही बलि का बकरा बन गए, हम ही को निष्कासन लेटर पकड़ा दिया गया कि आपकी सेवा से मुक्ति की जाती है। राम किशोर तिवारी के मुताबिक भौंती गौशाला में कुल 552 गायें हैं, जिनमें से 67 गायें दुधारू हैं, यानी दूध देती हैं। डेली रिपोर्ट के मुताबिक गायों के लिए महज 3 क्विंटल भूसा दिया जा रहा है। इसमें से 2 क्विंटल 67 दुधारू गायों को दिया जाता है, जबकि 1 क्विंटल भूसा 485 गायों को दिया जाता है, यानी एक गाय के हिस्से में आता है सिर्फ 206 ग्राम भूसा। अगर दुधारू गायों की संख्या हटा दें तो जो 485 ना दूध देने वाली गाय हैं उनके हिस्से में आता है महज 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो चारा। और अगर इस चारे को एक गाय से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाय का चारा जो है वो एक गाय के हिस्से में 200 ग्राम के आसपास चारा आता है। तो अब सोचिए कि इतने भारी भरकम शरीर वाली जो ये गाय हैं वो महज 200 ग्राम के सूखे भूसे पर कैसे जीवित रह सकती हैं। राम किशोर तिवारी की माने तो चारे की ये किल्लत ही यहाँ रह रही गायों को भुखमरी का शिकार बना रही है। राम किशोर तिवारी का आरोप है कि गायें मर रही हैं और प्रबंधन के अधिकारी चारा घोटाले से अपनी जेबें भर रहे हैं। ये जो हमारा पदाधिकारी लोग हैं इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं, जबकि ये दान का पैसा और इसमें किराए का पैसा, इसमें किराया भी बहुत आता है, दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों का पैसा, ये सारा पैसा कहाँ गया जो कि मतलब गाय को पौष्टिक आहार नहीं दिया गया, इसकी भी जांच होना चाहिए। और ये सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। भौंती की गौशाला की तरह ही कालपी की गौशाला की भी बेहद बुरी हालत है। यहाँ चारे के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा भूसा है, जो बमुश्किल यहाँ पलने वाली 250 गायों के लिए सिर्फ 1 दिन की खुराक है। ये भूसा भी 2 से 4 दिन पहले ही सोसाइटी की जमीन पर उगाए गए गेहूं से निकला है। यहाँ गायों को सुबह शाम खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गौवंश जो है वो यहाँ पर 250 से ऊपर माना जा रहा है, लेकिन खाने के लिए एक तुनका ना तो भूस है, ना दाना है, ना हरे चारे की व्यवस्था है, ना चूरी है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर जरूरत है एक निष्पक्ष जांच की, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि आखिर देश की सबसे अमीर गौशाला का पैसा जा रहा है तो कहां। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, जालौन। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीने के दौरान 40 से 50 गायें भूख से मर चुकी हैं।
कानपुर की गौशालाओं की जो स्थिति हमने पाई वो बेहद बुरी थी। और अब देखिए जयपुर की हिंगोनिया गौशाला की कहानी। ये तस्वीरें जयपुर की हिंगोनिया गौशाला की हैं। इस गौशाला का प्रबंधन जब तक जयपुर नगर निगम के जिम्मे था, तब तक रोजाना 60 से 70 गायें दम तोड़ रही थीं। लेकिन जब से प्रबंधन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन ने संभाली है, गायों की मौत की कहानी काफी कम हो गई है। वैसे तो ये गौशाला नगर निगम की है, लेकिन फिलहाल तकरीबन 6 महीने से यहाँ का पूरा प्रबंधन अक्षय पात्र फाउंडेशन ने संभाल रखा है। मैं इस वक्त गौशाला के बाड़ा नंबर 10 में हूँ और अगर यहाँ इस बाड़े की स्थिति की बात की जाए तो बाड़ा काफी साफ सुथरा है। सफाई व्यवस्था हर दिन यहाँ पर की जाती है और इसके अलावा गायों के लिए साफ पीने का पानी भी हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इनके चारे और खाने की बात करें तो इन्हें हरे चारे के अलावा बाट और तेल युक्त खाना भी दिया जा रहा है। ये तमाम वो गौवंश है जो कि सड़कों से पकड़ कर लाया जाता है, जो आवारा होता है, जिन्हें दूध नहीं देने की वजह से लोग छोड़ देते हैं और ऐसे में ये सड़क पर आवारा घूमते रहते हैं। किस प्रकार की चल रही है यहाँ पर पूरी व्यवस्था, ये हम जानेंगे यहीं पर लगातार काम करने वाले बाबूलाल जी से। निगम के टाइम में सफाई और अच्छी तरह देखभाल नहीं होती थी और इनके आने के बाद में बढ़िया खाने पीने का मिल रहा है इनको, बढ़िया मर्द संख्या भी बहुत कम हो गई है। ये बताइए कितनी गायें तब रोज मरा करती थी जब ये नगर निगम के पास था? पहले तो 60-70 गाय रोजाना मरती थी, अब 20-25 गाय रोजाना अभी मर रही है, जो भी हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल की गाय है, बीमार है तो जो वो जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो यहाँ लगभग 11,000 छोटे बड़े गौवंश पशु रहते हैं। नगर निगम के प्रबंधन के समय यहाँ गायें सिर्फ 150 लीटर दूध देती थीं, लेकिन अब यहां रोजाना 1000 लीटर दूध का संकलन होता है। इस दूध को 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जयपुर डेयरी को बेचा जाता है। इस आमदनी को भी गौशाला के विकास और गायों के चारे की खरीद पर खर्च किया जाता है। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।